हिंदू टीका क्यों लगाता है? हाँ। यहाँ अपने विचारों को टिकाता है। हम लोग तैयार हो चुके हैं, इधर ये सब तैयार हो गए हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। आज हम पाताल भुवनेश्वर के लिए जाएंगे और बाहर देखिए यहाँ का मौसम एकदम उल्टा है, इतनी धूप निकल आई है जैसे गर्मी हो गई हो। ये हमारी रॉक स्टार भारती जी और ये निधि जी और ये तो ऑलराउंडर रूपा जी विश्व सुंदरी। यहाँ हम आ गए फिर से। आइए। हमारा ना यहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया, फिर पता नहीं भगवान जी क्या चाह रहे हैं इस बार। और ये अभी 2 घंटे लगेंगे तो हम गांव की तरफ चल दिए हैं। और ये किस चीज़ का पेड़ है भैया? ये किस चीज़ का है प्रीति, पता है? ओह चलो भाई चलो, ये काम रहता था। रेप्ती चोरी ऐसे क्यों कर रही है? ऐसे कर ले ना, ऊपर से हाथ पकड़ जंप मार दे। आप क्या बोल रहे हैं? धान। अच्छा, वो पीछे वो क्या लगा हुआ है, मोटी मोटी जो वो है, वो पेड़ किस चीज का है? नहीं, इसमें कुछ वो लगा हुआ फल सा लगता है, खाते नहीं। अच्छा ठीक। मैं पता है मन में सोचती जा रही थी, अब ये गाँव में नहीं गए, आम चोरी करके नहीं लाए, भगवान जी ने रोक दिया, मैंने खुद ही तोड़ के दे दिया है। मैं अभी सोच रही थी आज मैंने कहा इस बार आम वाम नहीं तोड़े यहाँ पे। भारती जी इतनी सारी देखो लो, नदी मिल गई उनको। हाँ। देखो जो भी आए आराम से आए। ये इधर से गई हैं और इधर से आ रही हैं, इनको कोई फ्रेंड मिल गई। ये अमरूद का पेड़। मैं कह रही थी हमें जाना है पाताल भुवनेश्वर, पर भैया उनका दिमाग तो घुमा रखा हमारे। ऐसे हम जा रहे हैं चकोरी, पता नहीं खुद चकोरी वो यहाँ से है 5 किलोमीटर तो आगे ना, 75 किलोमीटर। अब देखो अब की बार क्या होगा। हम कह रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो जहाँ जा रहे हैं कुछ ना कुछ हो रहा है। फिलहाल चकोरी जा रहे हैं, उसके बाद कल पाताल भुवनेश्वर जाएंगे। चकोरी से पाताल भुवनेश्वर कितनी दूर है? 30-35 किलोमीटर है फिर। ये देखिए, वाह इतना मिस कर रही थी हमें। ये है जुगाड़। बारात निकल रही है, बारातियों ने मेरे कैमरे का स्विच दबा दिया और वो बारात आ ही नहीं पाई, उन्होंने मेरा कैमरा ले लिया। इन्होंने मेरा कैमरा पकड़ लिया था। बाहर भी जाएगी। एंजॉय लाइक लोकल है चैनल का नाम। एक बाराती डांस कर रहे थे, उन्होंने मेरे हाथ में से कैमरा ले लिया, इतने में ये बंद हो गया। और ये देखिए यहाँ से बारात निकल रही है और कितना अच्छा कल्चर लग रहा है सच में।
बैंड बैंड से ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं। ये सब यहाँ से बारात निकली है। क्या बता रहे भैया, फिर बोल दो। ये सबसे खूबसूरत पार्ट है, इसी पार्ट में चकोरी मुंशी आ रही है। वाकई ऐसा लग रहा है जैसे बारिश, जैसे वो मंडल जैसा था ना कि यहाँ पे छाया बहुत है और ठंडक कितनी है। काई देखो ना, पेड़ों की काई से पता लग जाता है कितनी धूप आती होगी। देखते ही देखते ऐसा लग रहा है कि गहरे जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। ओहो हो, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना। उस साइड धूप है और हमारी साइड छाया है, और एक अलग ही मजा आ रहा है देखिए ऐसे निकल के। आज हमें खाने के साथ आइसक्रीम भी मिली है स्वीट डिश में। हम खा रहे हैं मलाई कुल्फी। रूपा देखो कितनी आइसक्रीम खा रही है। मत कर सागर, 1 2 4 और 1 5 अकेली इसी ने खाई है। एक हमने काली गंगा देखी, धोली गंगा देखी है, ये राम गंगा। हम बारिश को अपने पीछे पीछे लेके जा रहे हैं। बारिश पीछा नहीं छोड़ेगी। हम एक छोटे से झरने के पास जा रहे हैं। झरना, यहाँ पे बारिश बंद है। पहले सोच रहे थे अगर बारिश होगी तो नहीं जाएंगे, लेकिन बीच बीच में बहुत तेज बारिश थी। काली ताल पर्यटक स्थल, तालाब बीच में गहरा है। चलो काली ताल में जा रहे हैं। बोरा, ओए ओए, नहाना था यहाँ, तो नहाना था, कपड़े लाने थे यहाँ पे। ओए ओए, यहाँ ड्रिंक करते थे ना, ये देखो यहाँ ड्रिंक करते थे पहले। ये देखो कितना सुंदर जगह है, कितनी अंदर आके। अभी तो लोकल ही आते होंगे ना, बाहर के कोई आते होंगे, उनको पता ही नहीं है जगह। कितनी प्यारी जगह है यार। ओए होए, देखो कितना गंदा कर रखा है फिर भी सामने, है ना। वो इसमें लिखा हुआ था कि बीच में ना जाए। ओहो, क्या आनंद आ रहा है कितना। बादल इधर इधर हमारे जहाँ जहाँ देखो आ रही है बारिश, वो देखो पीछे पीछे आ रही है, ऊपर देख। चलो भैया हम आ गए। तुम देखते रही हो, मैं वहीं के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ओए देखो बारिश हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आज हमारी छुट्टी का बर्थडे है, सुनी का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। देखो रिटर्न गिफ्ट दिया इसने हमें आज। आई लव चकोरी, चकोरी चकोरी। कितनी अच्छी जगह है ना, वैसे बहुत बारिश होती है यहाँ पे। खोल दे खोल दे, ये है हमारा रूम नया। आज का वीडियो मुझे लग रहा है लंबा होने वाला है। अब देखिए रास्ते में इतने सुंदर सुंदर दृश्य थे ना, और कितना बढ़िया ये। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, बाकी सर्विस के बाद पता चलेगा कि कैसी सर्विस है। सर्विस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अभी रेनू और प्रीति और सब चले गए हैं। चाय के लिए बुलाया था उन्होंने, टी स्नैक्स के लिए, और मैं अभी जा रही हूँ। वैसे कहा जाता है जैसे सबसे ज़्यादा बारिश का और सबसे ज़्यादा अच्छा मौसम रहता है यहाँ चकोरी में, और टूरिस्ट भी आए हुए हैं। 1-2 गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, पर आई लव चकोरी।
बहुत अच्छी जगह है सच में। मैं प्राइस बताती नहीं हूँ, पर आपकी वजह से मैं बता दूँगी कि यहाँ का क्या प्राइस है क्या नहीं। हमारे तो जो 32,500 थे उसमें इंक्लूड है ये। 32,500 लगे थे इसमें आदि यात्रा के लिए और आदि कैलाश यात्रा के लिए। वो तो हो ही नहीं पाई थी, कैलाश नारायण आश्रम में 2 दिन रुकना पड़ा। अब देखते हैं कब जाना होगा। उधर है टी स्नैक्स के रेस्टोरेंट, उधर है इनका। बहुत प्यारी जगह है सच में, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी आ रही है। ये टाइटैनिक के उसमें बना हुआ है, नील गगन रिसोर्ट। चलो भाई, अश्विनी का बर्थडे मनाया जा रहा है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अश्विनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक छोटा मेकअप हो गया। यहाँ से पूरा हिमालय दिखाई देता है। क्या तो जी आदि कैलाश आदि कितना सुंदर है ना। हमारा ओम और आदि यही है। यही है हमारा ओम और आदि, जो हम नहीं देख पाए। यहीं से हाथ जोड़ लो आंटी। हाँ जोड़ दिए है ना। इस नज़ारे को देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। कोई आएगा? हाँ मैं आऊँगी। जा 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 जा, ये चली गई हमारी सखी। ये लो भाई, आश्रम भी मिल गया उगड़ानंद जी का, जिनकी हम गीता सुनते हैं, यथार्थ गीता, और उनका यहाँ आश्रम है। यथार्थ गीता के प्रणेता श्री परमहंस आश्रम सुनते हैं चकोड़ी, श्री परमहंस स्वामी उगड़ानंद जी। मैंने तो कितनी बार दिखाया है कि ये वाली गीता सुना करो। चलो जी, आपको आश्रम भी दिखा दिया। बाबा जी ये गीता दे रहे हैं कि अच्छा बच्चों की है ये जी। अच्छा ये प्राइमरी स्टेज तक के जो हमारे बच्चे हैं, अगर इसको 1 से 5 अपने आचरण में फॉलो कर लिए, हाँ। तो जन्म भर गीता का त्याग नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं जी। तो 1-2 और दे दीजिए, 1-2 और दीजिए, 1-2 और दे दीजिए। और बच्चे भी हैं। वो संस्कार इस किताब के द्वारा है। हाँ। आप दे दोगे। हिंदू टीका क्यों लगाता है? हाँ। यहाँ अपने विचारों को टिकाता है, अपने विचारों को केंद्रित करके करता क्या है? अपने गुरु का ध्यान करता है। कौन गुरु? जो भगवान से मिलाने वाले। भगवान से कौन मिलाता है? जो वर्तमान महापुरुष होता है। हाँ। वर्तमान टीचर हमको MA BA कराता है। और न कि बीते हुए हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। हाँ। या हम अपने बाप दादा का तिरस्कार थोड़ी ना करेंगे, अपने पापा को पा जाएंगे तो। वे केंद्र हैं हमारे आदर सम्मान के। लेकिन वे पढ़ा लिखा के जो बीत गए हमारे दादा, वे पढ़ा लिखा के हमको इंटरव्यू नहीं करा सकते। बिल्कुल। हमको जब भी कराएगा तो वर्तमान वाला, तो वर्तमान महापुरुष ही पूजनीय है। आदि शंकराचार्य 1200 साल पहले कहे थे कि इस सृष्टि में अगर पूजनीय है तो महापुरुष वर्तमान। यही भगवान बुद्ध ने कहा, वर्तमान महापुरुष के पास जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सिद्धास। तो यही महावीर ने कहा मेरे पास आओ। यही कृष्ण ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम, मेरी शरण। राम ने कहा सुलभ सुखद मार्ग या भाई भक्ति मोरी पूरा। न हनुमान की न सीता की, मेरी भक्ति करो। यही इस्लाम कह रहा मोहम्मद कि मेरी बात मानो। यही ईसा मसीह कह रहा मेरे पास आओ। तो जो भी समय के महापुरुष होते हैं उनके पास जाने से कल्याण होता है, न कि पास्ट वाले, न कि फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल। प्रेजेंट को हमें पूजना है। प्रेजेंट में श्वास है, ऐसे है। जो शिव कहने वाली प्रक्रिया है, शिव शिव शिव। इसको हम 4 विधियों से फॉलो करते हैं। जैसे हमको शिक्षा लेनी है तो हम 4 प्राइमरी, मिडिल, इंटर, यूनिवर्सिटी। तो यही प्रकार से हमारा जो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये योग साधना के स्कूल का क्लास का नाम है। शूद्र एज ए प्राइमरी, वैश्य माने विधि प्राप्त। उसको भजन की विधि प्राप्त हो गई, आत्मा जागृत हो गई। ये महापुरुष आत्मा को जगाते हैं।
हाँ, यह बात आप लोग नहीं जानते हो कि साधु 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 गुरु जी। अब आपको पता है नहीं कि जो असली गुरु होते हैं वे आत्मा जगाते हैं। हाँ, घुस के जगह इसको विल पावर कहते हैं। इसको दूसरे हिंदी वाले शब्दों में और कहते हैं शक्तिपात। शक्ति वो अपने शक्ति को आपके अंदर प्रवेश करा के आपकी जो सोई हुई आत्मा है उसको जगा उसको आत्मा जाग जाती है। तो आत्मा मन ही मंत्री है, आत्मा राजा है इस बॉडी के अंदर। फिर आत्मा रूपी राजा मन रूपी मंत्री को डील करता है, तब मन बस में होता है। ऐसे मन बुद्धि से बस में होने वाला नहीं है, कदाप नहीं, चाहे जितनी दिमागदार हुआ। दिमाग से इंद्री बस में होने वाला नहीं। ये महापुरुष की दया से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तो जब संयमित हो जाती हैं तो वो किसी से इच्छा ही नहीं रखती, वो केवल एकमात्र परमात्मा से इच्छा रखने लगती है। तो उसका साधना सही चलता है। और जो संसार से इच्छा रखता है उसकी साधना सही, क्योंकि दो भ का मतलब, एक भय माने भ का मतलब भय, माता पिता से भय रखो, लड़कों को सिखाओ थोड़ी भय रखो। भ माने भय, फिर एक भय माने भरोसा। तो भरोसा परमात्मा पे रखो। तो हम जब श्वास जीवन साथी मानेंगे, ये शरीर जेसीबी मशीन है, ये श्वास रूपी डीजल है। ये श्वास रूपी डीजल न हमारे पापा का न तुम्हारे पापा का, परमात्मा का है। तो उसका डीजल से ये बॉडी चल रही है, तो उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए सुबह शाम बैठ के हर श्वास में ओम करना, बैठ के बकायदे ऐसे सीधा होके ध्यान गुरु जी का करना। ये वर्तमान में जिंदा हैं, उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर में इस समय वर्तमान में हैं। आप जा सकते हो, 3 दिन तक रोटी पानी फ्री, आपको वहाँ रहने खाने का सब सुविधा। आप लोग जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये हो गए परमहंस। उनके शिष्य राजस्थान के राणा प्रताप की आत्मा है इनके अंदर, ये स्वामी योगानंद। अच्छा, ये बहुत जिद्दी। इन्होंने गुरु जी ने कहा श्वास पकड़ ले बेटा, तो पकड़ ही लिया, पगला गए, लेकिन श्वास छोड़े नहीं। ये 7-8 साल में परमहंस हो गए। जो अपने जीवन साथी को नहीं छोड़ेगा 7-8 साल के अंदर वो परमहंस हो जाएगा। लेकिन छोड़ोगे, जरूर छोड़ोगे। जब भगवान के दया से आदमी परमहंस बनता है, अपने बुद्धि से कोई परमहंस नहीं। नींद आ जाएगी, कोई कष्ट हो जाएगा, लेकिन सब पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इनके अधीन हो जाओ। महापुरुष जो वर्तमान होते हैं, अपने मन से अधीन होना है। इनके पास जाने की जरूरत नहीं है कि दर्शन कर ले, मन से अधीनता स्वीकार कर लो कि गुरुदेव आप हमारे गुरु हो, आप विश्व गुरु हो, तो हम आपके शिष्य हैं। अब हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। लग जाओ भजन में। जितना समय आप भजन में दोगे उतना आप कीमती हो जाओगे। ओके, भगवान से तुम सब लोग लड़ रहे हो तो क्या भगवान खत्म हो जाएगा? का धार्यतीति धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। हम परमात्मा के संतान हैं तो परमात्मा के गुण को धारण करना है, यही धर्म है। तो सभी तो कहते हैं एक परमात्मा सत्य है, तो अपने अपने परमात्मा को, परमात्मा 100-200 तो होता नहीं, अपने परमात्मा के गुण को, है इंसान है मानव, अपने इंसान परमात्मा के गुण को धारण करना धर्म है। या सनातन धर्म हमारा कर्म है। तो अगर यह गलत बात है तो काटो, डिबेट में काटो, ट्यूब पर काटो कि नहीं परमात्मा के गुण को नहीं धारण करना, हमें कुत्ता के गुण को धारण करना। पागल हो का? हम ईश्वर के औलाद हो तो ईश्वर के गुण को धारण करो। ईश्वर का गुण क्यों नहीं है? कुत्तों जैसा गुण है, कुत्तों जैसा गुण है, पशुओं जैसा गुण है, राक्षसों जैसा गुण है। ईश्वर की औलाद हो, ईश्वर जैसा गुण क्यों नहीं है? एक बांस के जड़ से बांस पैदा होता, घोड़ा घोड़ी से घोड़ा घोड़ी पैदा होता। तो ईश्वर की औलाद हो तो ईश्वर के समान हमको आपको होना चाहिए। यही धर्म है कि ईश्वर के गुण को धारण करना ही धर्म है। तो ईश्वर तो एक है, सब लोग धारण करोगे तो ईश्वर के गुण को, सब लोग धार्मिक हो जाओगे। जड़ा समाप्त। इतनी सी बात है, यही समझ में नहीं आ रही, मरे जा रहे सब। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस पर देखो शेर बैठा है। हाँ। ये सही चित्र है। अच्छा। तो इनके शिष्य हमारे गुरु महाराज ये है। हाँ, इनके अंदर राणा प्रताप की आत्मा है। अच्छा। ये देखो इनके चेस्ट के ऊपर चक्र बना, गौर से देखो, बना चक्र ना। हाँ, हाँ, ये चक्र महापुरुष की, राजा महाराजाओं की निशानी है। साधारण आदमी को नहीं मिलेगा। ये महाराणा प्रताप की आत्मा है। तो महाराणा प्रताप जब थे तो 600 साल हुआ,
तो 600 साल से आत्मा इस शरीर में, उस शरीर में, उस शरीर में, उस शरीर में, इस शरीर में आकर के ये जो मीराबाई के खानदान के हैं, महाराज राजस्थान के राजा के लड़के हैं। क्या बात है, इनकी आंखें देखो, इनकी आंख देख कर चमक रही है। अभी ये आश्रम ना बनेगा, फिर उसके बाद कोई भी आके रह सकता है, अभी बना नहीं है आश्रम ये। मतलब सत्य वस्तु का तीनों कालों में भाव नहीं, और सत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं, परमात्मा ही तीनों कालों का सत्य। लो भाई हम आगे चकोरी, शायद नारायण ने हमको इसीलिए, नारायण ने अपने पास रोका और फिर अर्गनानंद जी के आश्रम में भेज दिया। आज का जो वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, और आश्रम का नंबर मैं इसलिए नहीं दे सकती अभी क्योंकि वहाँ पे रूम्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे चकोरी में आएंगे, चकोरी यस चकोरी में आएंगे तो यहाँ का नंबर मैं दे जाऊँगी, और बहुत ही सुंदर जगह है, और एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे, क्योंकि ये उत्तर का जो इस साइड का ना ये बेस्ट है। कुमाऊं का जो वो है एरिया जो है, ये रीजन है, बहुत अच्छा है। अभी देखिए आधी जगह पहले हम आ रहे थे वहाँ धूप थी, शुरू थी, और इस एरिया में इतना ठंडा, और कह रहे कि 12 महीने ऐसा मौसम रहता है, ज़्यादातर 12 महीने रहता है। तो ये सोचने की बात है। और फिर से नारायण जी ने हमें यहाँ भेज दिया, और कुछ ना कुछ रीज़न था जो हमें यथार्थ गीता के अर्गनानंद जी का आश्रम मिल गया, तो वो भी कोई संयोग ही हो सकता है ना रेनू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, और इस वाले एरिया में ना जरूर आए एक बार, चकोरी में, चकोरी एक बार अपने जीवन में जरूर आए, आपको आनंद आ जाएगा। क्या बोली? चकोरी हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। इंजॉय लाइक लोकल स्मॉल आईडी है चैनल के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।